टीजीटी की तैयारी करने वाले भैया बहनों, आपकी जोरदार मांग पर मैं जो है पिछले सालों के टीजीटी के पेपर जो है वह हल करके भेज रहा हूं। आप इनको अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक देख लेना। प्रत्येक प्रश्न में से 3-4 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, तो आपको पूरी वीडियो अच्छी प्रकार से देखनी है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष ध्वनि इसमें से प और फ, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जो है छोटा नागपुर जो है मुंडा परिवार का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो इसमें जो है हमारा नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो इसमें 2-3 बैठ रहे हैं, तो इसलिए से आयोग ने इसको जो है अशुद्ध माना है। अब अगला भी देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? अब इसमें सारे गलत दे रखे हैं, जबकि मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, सब गलत है, तो इसको भी आयोग ने अशुद्ध माना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए तीनों शब्द, ये 1 2 3 ये पुल्लिंग है, और ये जो है ये स्त्रीलिंग है, और इसमें पुल्लिंग शब्द जो है खटमल है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। ये चंद्रमुख में कौन सा समास है? जो चंद्रमुख में हमारा कर्मधारय समास है, इसमें विशेषण विशेष्य होता है इसके अंदर। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप देखिए, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का उल्टा होता है विषाद, तो विषाद इसका उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। आगे देखिए, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो है संवाददाता हो जाएगा। प्रेषक कहते हैं जो पत्र भेजता है। एक तो दोष ही था, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। आगे देखिए, नैषधीय चरित्रम या नैषधीय चरित या नैषधीय चरित्रम किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की रचना है। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो माघ की रचना है शिशुपाल वध, इनके अकेली इकलौती रचना है। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ है गागर में सागर भरना, यानी कि इसका हो जाएगा थोड़े में बहुत अधिक बात कहना। गागर में सागर भरना है तो कि थोड़ी बात में बहुत सारी बात कह देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविता का बहुवचन है। देखो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और ये भी अशुद्ध है। कवि लिख के और ताइस पे चंद्र बिंदु लगा, तब ये बहुवचन में होगा। देखो जीवाइष्णा का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा जीव प्लस जीव धन ऐष्णा का, इसका यह विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? ये कुछ संशय दे रहा है, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा। अगला देखते हैं। स हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? इसमें जो है हस्तेन करण कारण का कारक है, इसके अंदर तृतीय विभक्ति है करण। अब देखिए, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? इसमें संबंध कारक है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? राम च कृष्ण च, तो इसमें जो है च अर्थात और आ रहा है, तो द्वंद्व समास के अंदर हो गया। सज्जन पापाद युग से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, तो इसमें हो जाएगा सज्जन पाप से घृणा करता है। अभी देखेंगे जो इस छूट गया था, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा इसके। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। रामेण सह माने राम के साथ, सीता माने सीता, वनम माने वन में, गच्छति माने जाती है। राम के सीता वन में जाती है, राम के साथ सीता वन में जाती है, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? तो ये रचना है कमलेश्वरी जी की। राहुल शंकरत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो पहला कवि किसे माना है? सरहपा को माना है। सरहपाद भी कहते हैं इनको। आगे देखिए, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। ये श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे, तो इन्होंने मिश्र बंधु लिखा। इसमें लगभग 4900 कुछ कवियों का वर्णन किया है इसके अंदर। और आगे देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु थे ये।
आगे देख ले अगला क्वेश्चन। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। अष्टसखा भी कहते हैं। ये वल्लभाचार्य के पुत्र जो गोसाई विट्ठल नाथ है, इन्होंने 1565 में जो है 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी के अर्थात वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप या अष्टछाप रचना की थी। तो देखिए सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। अब इसमें देखिए जो है मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती और इंद्रावती, ये है। इसके अंदर बीबी इनकी है और इंद्रावती भी इनकी है। दोनों रचनाएं इनकी है नूर मोहम्मद की, इसलिए से आयोग ने इसको अशुद्ध मान लिया है। आगे देखेंगे संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ननकाना। ननकाना में जो मेन चीज़ है वो तलवंडी है, जो अब पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? देखिए सूरदास जो है वह वात्सल्य रस के सम्राट है, सूरदास जी। तो इसका उत्तर सूरदास जी हो जाएगा। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भक्ति का प्रारंभ जो है दक्षिणी भारत से हुआ था, बी उत्तर है इसका। क्योंकि अलवार जो भक्त है वह 12 भक्त है, अलवार भक्त जो है उन्होंने जो है भक्ति के अलग वहाँ से जगाई और वो जो है इधर उत्तरी भारत में आकर के उसको फलने फूलने का उचित अवसर मिला, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। अब आगे देखिए ज्ञानदीप के रचयिता है, ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी है, उत्तर हो जाएगा डी। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी में तो दृष्टकूट पद ऐसे होते हैं कि सामने कुछ लिखा होता है परंतु उसका अर्थ कहीं का कहीं निकलता है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? देखिए केशवदास ने जो है ये रामचंद्रिका लिखी, रसिक प्रिया लिखी और विज्ञान गीता लिखी। अनेकार्थी मंजरी इन्होंने लिखी है, नंददास ने लिखी थी। आगे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो उन्होंने कितना माना है? 1700 से 1900, 1050 से 1375 तक माना उन्होंने वीरगाथा काल। फिर माना उन्होंने 1375 से 1700 तक माना भक्ति काल और 1700 से 1900 माना उन्होंने रीतिकाल। देखिए रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में है? तो इसमें श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की रचना ही कवियों ने इसमें की है। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? जो सेनापति जी है वह अपने प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम? तो ब्राह्मण पत्र जो है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? देखिए छायावादी के 4 स्तंभ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा। तो उनमें तो ये हमारे शिव मंगल सिंह सुमन है, ये छायावादी कवि नहीं है। कुरु कुरु स्वभाव उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो इनमें से ये है श्याम मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी। आवारा मसीहा के लेखक है, आवारा मसीहा की जो है शरदचंद्र पे लिखी हुई है और विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, कामायनी में कुल कितने सर्ग है? कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग है और कामायनी को प्रसाद जी ने 1935 में लिखा था। छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। देखिए इसमें जो है चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, ये इसके सर्गों के नाम हैं। आगे देखते हैं रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो रत्नाकर जो थे ब्रज भाषा के कवि थे, तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? तो प्रसाद जी द्वारा जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसके अंदर जो है नारी की समस्या को उठाया गया है। ये कुछ और शब्द है, पुनर्मिलन होगा ये। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो इनमें जो है, इनमें देखेंगे हम, वैसे तो कोई और बैठ रहा है यहाँ पे, इनमें सभी में जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ऐतिहासिक नाटक सबसे ज़्यादा लिखे गए, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो इसमें जो 1975 के बाद कविता लिखी है उन्हें समकालीन कविता का नाम दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी जो हो जाएगा। आगे देखते हैं। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक जो है यह श्री लाल शुक्ल जी है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है?
तो सचेतन कहानी का जो प्रवर्तक है इनमें से महीप सिंह जी है। देखिए सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक है महीप सिंह है, अकानी कहानी के गंगा प्रसाद विमल है, सहज कहानी के अमृत राय है, सक्रिय कहानी के जो है राकेश वत्स है, समांतर कहानी कमलेश वर ने लिखी है, और नई कहानी के 3 प्रवर्तक है राजेंद्र प्रसाद, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अगले उत्तर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? देखिए इनकी जो है हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे जी की कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा ने लिखा हम विश्वाई जन्म के, ये इनका उत्तर है। तो 51 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां सर्ग जो है यह नाटक है, नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला जोड़ा सही है, चिंतामणि जो है चिंतामणि काव्य प्रकाश लिखा है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैला आंचल के लेखक है? तो मैला आंचल जो है ये आंचलिक उपन्यास है और इन्होंने लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, और इसमें पूर्णिया जिले के मोरीगंज गांव की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। देखिए जहाँ पर मनु मानु जनो जानू ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर आप समझ जाना कि जहाँ पे मनु मानो जनो जानू शब्द है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा ए हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए जहाँ पे उपमेय में पानकर भेद रहित आरोप होता है वहाँ पे जो है हमारा रूपक अलंकार होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अब आगे देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये चौपाई है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे इस पे 2 मात्रा है, इस पे 1, इस पे 1, यहाँ पे 2 मात्रा हो गई, ये 1 और ये 1, ये 2 मात्रा होगी। 2 4 5 6 2 7 2 4 1 5 1 6 6 2 8 9 10 और 2 12 13 14 15 16। ये देखिए मात्रा है, आप गिन लीजिए। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखो जहाँ पे बिछुड़ना होता है, जहाँ वियोग होता है वहाँ पर जो है वियोग रस होता है, ये उपरम श्रृंगार होता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलावे मल्हावे, जोई सोई को छुगावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए जहाँ पे बच्चे को दुलार किया जाता है तो वहाँ पर जो है वत्सलता होती है, तो इसलिए वात्सल्य रस हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? देखो बिहारी हिंदी में जो है 3 बोली आती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो इसलिए ये अवधि जो है पूर्वी हिंदी का है बोली है। तो इसमें बघेली, झारखंडी और अवधि ये 3 बोलियां जो है ये पूर्वी हिंदी की है और ये बाकी तीनों बिहारी हिंदी के। उत्तर हमारा हो जाएगा ए।